गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अशोका क्लासेस। बैच सीरीज लाइव हो चुकी है बेस्ड ऑन एनालिटिकल डेटा। तो आज की जो क्लास होने वाली है सैनिक स्कूल इंग्लिश का, आपको मालूम है आपका सिलेबस कवर करवा रहे हैं। तो अब जो आज कवर करने वाले हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा कि हर क्वेश्चन की तैयारी हम अलग अलग क्वेश्चन से, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन से करके कर रहे हैं। तो आज का जो हम करने वाले हैं, आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है आपका एडजेक्टिव पे बेस, उसमें डिग्री पूछी जाती है, डिग्री पे बेस्ड आता है। तो जो डिग्री बेस्ड वाला होगा उसको आज हम कवर करने वाले हैं, मतलब 1 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। जो एडजेक्टिव का आपका डिग्री होता है ये फिक्स्ड है, आता ही आता है। आप प्रीवियस ईयर भी देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जो 1 मार्क्स है, एक क्या वैसे दो भी देखने को मिले हुए, वो अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आते हैं। बट आज जो हम कवर कर लेंगे, मतलब ये मान के चलो 1 to 2 या फिर 3 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे आज ही की क्लास में। ये 3 मार्क्स, और 3 मार्क्स के लिए हम करने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर। अच्छा, गुड मॉर्निंग शिवांग तिवारी भी आ गए, भाविश गिरी, यशवीर, गुड मॉर्निंग। गेन नॉलेज फॉर हर्ष, गुड मॉर्निंग। चलो, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट आ गए। तो सेशन को ध्यान से देखें और कॉपी पेन भी ले लेना अगर कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। हालांकि खैर हम कई बार काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी करवा चुके हैं, तो कोई भी नई चीज़ देखने को मिलेगी तो उसमें वो कर लेना, नोट डाउन जरूर कर लेना। दीपांजलि यादव भी आ गई, गुड मॉर्निंग। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिगिन करते हैं अपने सेशन को। सो ये रहा आपके सामने आपके लिए क्वेश्चन, बैट सीरीज का आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। चलो अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर लो। दिस इज द डैश एक्सपेंसिव फोन इन द शॉप। चलो जल्दी स्पीड में आंसर करना, क्योंकि हम कई बार करवा चुके हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं चल रहा है। अब तो बस ये है कि हम आपके लास्ट में जितने हम कवर करवा सकते हैं, मतलब जितना अब ये होता है ना कि जो चाकू होता है, चाकू में बस धार दे रहे हैं, वो धार देने वाली बात है। सुनील, ओके। शिवांग, फर्स्ट का मोस्ट बोल दिया, वेरी गुड। चलो, बड़ा इजी था, गोलगप्पा था। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, आज ही 50 के बाद, क्वेश्चन नंबर 50 के बाद मैं लेवल 2 को लेके आऊंगा। इसी क्लास में ही रहने वाला है लेवल 2। ये लेवल 1 है, ठीक है, ये लेवल 1 है और लेवल 2 भी आएगा, इसमें दोनों चीजें कवर करवाई जाएंगी। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑब्वियसली जिन्होंने मोस्ट बोला है, सो मोस्ट इज करेक्ट आंसर। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फोन। अच्छा, एक चीज है कि अगर यहाँ पे हमने द को यूज कर दिया तो इसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ये बात हमारी कंफर्म रहती है। इस बात को कंफर्म रखना कि अगर यहाँ पे द देखने को मिल गया तो यहाँ पे आपकी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। दूसरी बात, इसका कंपैरिजन करा हुआ है, ये मतलब पूरी दुकान से कर दिया। जब पूरी दुकान से करा गया तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज आपका सुपरलेटिव डिग्री। अगर हाँ दैन वाला केस होता तो वहां पे आपका कंपैरेटिव डिग्री यूज होगा। और मेरी बातों को हर जगह एकदम से सीरियसली लेके मत चलना, और किसी भी टीचर की बातों को सीरियसली लेके मत चलना कि वहां पे अगर आपको बोल दे कि सुपरलेटिव डिग्री होगी तभी द आएगा, ऐसा नहीं है। केस भी चेंज हो सकता है, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं उस केस को भी। अगर मान लो उसी पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा है कि शी इज टॉलर देन आई, तो यहां पे इस बात को क्लियर रखें कि इसके बीच में द नहीं आएगा, इसके बीच में द नहीं आएगा। इस बात को याद रखना, कंपैरेटिव डिग्री के साथ द नहीं आएगा। बट ये भी हाफ ट्रूथ है। यहां पे इसको तो चलो कर दिया आपने कट, बट अगर सेंटेंस ऐसे आ गया, शी इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर्स, अगर आपके पास कंपैरेटिव डिग्री का यूजेज कुछ इस तरीके से हुआ है, सो इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द। यहां पे ये वाला द सही है और ये कंपैरेटिव के साथ यूज करा गया। तो ये जो बात आपने पढ़ी कंपैरेटिव के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, वो हाफ ट्रूथ है। ये जो है ये कंप्लीट ट्रूथ है कि अगर आपके पास ये ऑफ वाला केस आ गया और 2 लोगों को बाद में जोड़ दिया तो उस केस में हम आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आपका आंसर सी है, जिन्होंने सी बोला है दैट्स द करेक्ट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड शोइंग द हाईएस्ट डिग्री। जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है उसका आंसर बता दो जल्दी से। हाईएस्ट डिग्री कौन सा होगा? मच होगा, मोर होगा, मोस्ट होगा, मैनी होगा? ये तो गोलगप्पा है। भावेश गिरी सर, कल वो क्या प्लीज, डर लगता है प्लीज। चलो वो कैब वाला सेशन भी मैं लेके आऊंगा, एक जबरदस्त सेशन लेके आऊंगा। मैं बोल रहा हूं ना, अगर वो कैब भी लेके आया जाएगा तो वो भी अच्छे तरीके से लेके आ जाएगा। और वो कैब के अलावा ना मैं आपको, हाँ एक और चीज है कि आपका रीजनिंग का एक टॉपिक है, उसको हम कवर करेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग वाला आ रहा है ना, वो थोड़े से चेंज देगा मैंने उसमें, कुछ क्वेश्चंस में चेंजेस वेरिएशंस लेके हम करेंगे। मतलब मेन थिंग इज योर अप्रोच।
तो क्रिटिकल थिंकिंग है, आप कैसे और क्या बोला गया है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग ऐसे करके बनाया गया उसको, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाया गया, तो उस वाले उसको भी करेंगे हम एक दिन। तो यहां पे ऑब्वियसली सी बोला है, सी इज करेक्ट आंसर, ये तो हलवा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, गो फॉर इट एवरीवन, चलो जल्दी जल्दी करते रहो। हाइड्रा भी आ चुके हैं, हेल हाइड्रा, हिटलर वाले टाइम के। शिवांग तिवारी मोस्ट, पार्वती जी भी आ गई, खुशी मतलब, विनीत रेड्डी, ओके। चलो यहां पे देखो आपके पास यू हैव देन, अगर यहां पे देन देखने को मिला ना तो एग्जाम में बस सिंपल सी बात याद रखना, देन हमेशा दो लोगों के लिए होता है, देन हमेशा दो लोगों के लिए होता है, और दो लोग हैं तो कंपैरेटिव डिग्री होगा, तो कंपैरेटिव ये नहीं है, कंपैरेटिव ये नहीं है, अगर किसी ने बी बोला है तो सीधा बी आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपके सामने, he is the dash intelligent boy in the class, he is the dash intelligent boy in the class। तो अब यहां पे देखिए आंसर क्या लगने वाला है आपको, he is the dash in the class। अब देखो यहां पे कोई देन का यूज नहीं करा, सीधा क्लास से कंपेयर कर दिया, और जब पूरी क्लास से कंपेयर कर दिया उन सब में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो he is the most intelligent is the correct answer। नंबर 4 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द सुपरलेटिव फॉर्म। तो यहां पे आपका सुपरलेटिव फॉर्म कौन सा होगा, जल्दी से बताएं। आइडेंटिफाई द सुपरलेटिव फॉर्म, मोर होगा, मच होगा, मोस्ट होगा, या फिर अच्छा ये तो हलवा है फिर से, इसमें क्या सुपरलेटिव डिग्री आपका मोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द मूवी इज इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन, द मूवी इज इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन। अच्छा एक और चीज है जो मैं एडिशनल बात आपको बताना चाहता हूं, एग्जाम में ये भी बात आ सकती है, और मुझे लगता है कि मतलब ये वाली बात आ सकती है, ज्यादा चांसेस है। अगर मैंने लिखा हुआ है कि ही इज टॉलर देन आई, या फिर आई एम टॉलर देन शी, भाई साहब, दोस्तों, यारों, मित्रों, बहनों, जितने भी सारे कनेक्टेड है हमारे साथ, इस बात को याद रखना कि यहां पे जो यूज होने वाला है आपका आई ही सही है और यहां पे शी ही सही है। इसका मैं रीजन बताता हूं, वैसे मैंने एडजेक्टिव्स में कवर करवाया था, बट स्टिल अभी आपका लास्ट का टाइम है, तो लास्ट के टाइम में मैं बता देता हूं कि ये यहां पे आ क्यों रहा है, उसका मैं एक रीजन बताता हूं। देखो एज पर ग्रामर, बड़ी हिडन बातें बता रहा हूं जो आपने रटी पढ़ी भी नहीं होगी, खैर मैं आपको वो बात बता रहा हूं, क्योंकि कई जगह बुक्स में एक तरफ से लिखा नहीं होता, बट मैं आपको बता देता हूं ये रीजन क्या है कि वहां पे इसको क्यों यूज करा जा रहा। देखो जब कंपैरिजन करा जाता है तो कंपैरिजन हमेशा ना साथ के लोगों से होता है, आपके बराबर के लोगों से होगा, उसके साथ होगा। जैसे इंसान है तो इंसान का कंपैरिजन इंसान के साथ होने वाला है, पेन का कंपैरिजन पेन के साथ, नॉन लिविंग का कंपैरिजन नॉन लिविंग के साथ होगा, इस बात को याद रखना। नॉन लिविंग का कंपैरिजन नॉन लिविंग के साथ, और लिविंग का कंपैरिजन लिविंग के साथ। अगर मैं यहां पे लिख दूं ना ही इज टॉलर देन हिज डॉग, तो एज पर ग्रामर ये बोलना भी सही है, गलत है, ये सही नहीं है। अगर ग्रामर के हिसाब से चले, आप डॉग का कंपैरिजन इंसान से कर ही नहीं सकते, वो तो आप लोग बोलते हो कि भाई तुझसे बढ़िया तो मेरा कुत्ता है, टॉमी है ना, ये बात बोलते हो, बट एज पर ग्रामर इस बात को याद रखना, वहां पे फॉर्मेशन जो होंगी वो आपकी पर्सन की चलेगी, किसी के दूसरे के साथ नहीं चलने वाली, पर्सन की पर्सन के साथ, नॉन लिविंग की नॉन लिविंग के साथ, एनिमल का एनिमल के साथ कंपैरिजन। अब हिडन एस्पेक्ट क्या है, हिडन एस्पेक्ट ये है कि यहां पे आपके पास जो प्रोनाउन है, इस बात को सुन लेना अच्छे से, ये जो प्रोनाउन है ये किसमें है, नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस को कईयों ने ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस से भी पढ़ा होगा, सब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, आई हो गया, और क्या होता है, यू, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, ये सारे के सारे आपके नॉमिनेटिव केस हैं। ये नॉमिनेटिव केस है, और जब हम इनके ऑब्जेक्टिव केस में जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा क्या बन जाता है, मी बन जाता है, वी का क्या हो जाता है, अस हो जाता है, यू का क्या होगा, यू ही रहेगा, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ही का क्या होगा, हिम हो जाएगा, शी का क्या होगा, हर हो जाएगा, और इट का क्या होगा, इट ही रहेगा। तो इस बात को क्लियर रखें कि अगर यहां पे नॉमिनेटिव केस है तो बाद में भी नॉमिनेटिव केस ही आएगा। ही इज टॉलर देन मी बोला जाएगा तो ये गलत हो जाएगा भाई लोगों, और अगर यहां पे बोला गया आई एम टॉलर देन हर तो ये बोलना भी गलत हो जाएगा। इस बात को क्लियर रखना अपने एग्जाम में, अगर आपके पास एग्जाम में फिलर आ गया ना ऐसा, तो मेरी बात को याद रख लेना, नॉमिनेटिव केस आने वाला है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। तो ग्रामर ये बात बोलती है, लैंग्वेज आपको ये बात समझाती है कि मैंने तो ये बात बोली कि एनिमल का कंपैरिजन एनिमल के साथ, ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन ह्यूमन बीइंग के साथ। आपको दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो नॉमिनेटिव केस तो नॉमिनेटिव केस के साथ, और एक और चीज है, अगर कंपैरिजन आपका ऑब्जेक्टिव केस के साथ चल रहा हो तो ऑब्जेक्टिव केस के साथ करो, तब कोई दिक्कत नहीं है।
तो आ जाते हैं यहां पे, द मूवी इज मोर इंटरेस्टिंग, यस कंपेरेटिव डिग्री है, देन का यूज करेंगे ऑब्वियसली, आपका बी इज करेक्ट आंसर। इस चीज को ध्यान देना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन लग रहा है कि एग्जाम में ये देखने को मिल जाए, और लास्ट में भी अभी इस बार यही हुआ था, आरएमएस में काफी सारे क्वेश्चंस थे जो हमारे करवाए हुए थे वो आए थे। चलो आ जाओ नेक्स्ट, सुनील, कलेश पवार, अशोक कुमार, विनीत, भावेश। माउंट एवरेस्ट इज द डैश फेमस माउंटेन, इज द क्या होगा, फेमस माउंटेन क्या होगा, मैनी, मोस्ट, तो ऑब्वियसली आपका क्या यूज होगा, हम यूज करेंगे मोस्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मोस्ट का यूज करेंगे। एडिशनल बात को याद रखना, या तो मोस्ट यूज कर लिया, कभी भी माउंट एवरेस्ट के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा, इस बात को क्लियर रखें, एग्जाम में आ गया आपके वाला, ये कभी भी इसके साथ द का यूज नहीं होगा, द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। बट हाँ इस बात को याद रखें, अगर हिमालयाज आ गया, द हिमालयाज होता है, द एल्प्स होता है, द काराकोरम होता है, काराकोरम होता है, क्योंकि ये रेंजेस है भाई लोगों, ये माउंटेन रेंजेस हैं, रेंजेस के साथ आप आर्टिकल द को यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये पीक हैं, माउंटेन पीक के साथ आप आर्टिकल को यूज नहीं करोगे, बस इस बात को याद रखना, जो माउंटेन पीक है उनके साथ यूज नहीं होगा, रेंजेस के साथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा, कंप्लीट विच वर्ड कंप्लीट्स द सीरीज। ओके, माय नेम इज प्रिंस, ओके प्रिंस वेलकम, नकी भी आ चुके हैं, चलो आंसर करते रहो, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी, मच आया, मोर आया, सिंपल है, बड़ा मच है, मोर है, और अगर किसी ने गलती से मोस्ट बोल दिया तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो मैं ना अब एक एस्पेक्ट बताता हूँ, इस पे बेस्ड ना आपके यूपी सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आ गया, और मैं आपको ये बात प्रेजेंट कर देता हूँ, यूपी सैनिक स्कूल या आरएमएस में दोनों में से एक में आया है, और शायद यूपी सैनिक स्कूल में ही आया है, इनफ से रिलेटेड। अभी ये बात बता रहा हूँ, इस पे बेस्ड आपके पास एग्जाम में आने के चांसेस हैं, क्योंकि एडजेक्टिव्स में अगर एग्जामिनर ये चाहेगा कि मैं लेवल थोड़ा बढ़ाता हूँ तो ये इस एक्सपेक्ट को करेगा। देखो इनफ जो है ना, मैं आपके पास पहले सेंटेंस लिखता हूँ फिर उस पर बात करेंगे। एक सेंटेंस है आपके सामने, इनफ से रिलेटेड है कि आई डोंट हैव इनफ मनी। क्या ये सेंटेंस करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, जल्दी से बताएं, ये क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आई एम इनफ स्मार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। चलो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग देखता हूं मैं, जल्दी से बताएं, ये दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से बताएं क्या है, क्या पहला वाला सेंटेंस सही लगता है आपको या दूसरा वाला सेंटेंस सही लगता है। चलो ओके, 2 इनकरेक्ट, फर्स्ट करेक्ट, सुनील ने बोला है, दीपांजलि का भी आंसर है, ओके प्रिंस आप भी आंसर करो, वंशिका, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अब समझना इस बात को, गलती क्या होती है, कई स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, इस वाले पे इस गलती को सुधार लेते हैं, ठीक है। अब देखो इनफ जो है ना, इनफ खिलाड़ी है, आप लोग तो मासूम हो, इनफ खिलाड़ी है। इनफ क्या खेल खेलता है, इनफ कभी कभार ना एक एडजेक्टिव बन जाता है और कभी कभार ये एक आपका एडवर्ब बन जाता है। भाई देखने में तो इनफ ही है। अब जनरली सबने क्या बात पढ़ी हुई होती है, जनरली किसी ने एडजेक्टिव पढ़ा हुआ होता है, किसी ने एडवर्ब पढ़ा हुआ होता है, बट दोनों को जान लो कि आपका ये इस तरीके से भी यूज होता है, इस तरीके से भी यूज होता है। अब मेरा अगर क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आप ये बताओ कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, ये एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। कईयों के तोते उड़ जाएंगे उतने में। अब यहां पे इस ये वाला पूछूंगा तो ये वाले में भी कंफ्यूज हो जाओगे। देखो बात को समझना, एग्जाम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। उसका जो मैंने आपको बताया प्लेसमेंट, आप प्लेसमेंट देखो, आधी बातें आपकी क्लियर रहेंगी। प्लेसमेंट जैसे कि अगर यहां पे बोला जाए तो मनी है, और मनी क्या होता है, नाउन होता है।
नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या होता है? विशेषण होता है। इंग्लिश में उसे एडजेक्टिव बोला जाता है। तो ये काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब दूसरा देखो कि यहां पे हमारे पास, आपने बोला ये एडजेक्टिव है, मैंने बोला ठीक है भाई लोगों एडजेक्टिव है, तो ये क्या है? स्मार्ट। मैंने बोला स्मार्ट बॉय, तो आप बोलोगे सर स्मार्ट बॉय बोला तो स्मार्ट भी क्या है? एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव है भाई, बात ठीक है। मैंने बोला ये भी एडजेक्टिव। भाई दो एडजेक्टिव को थोड़े ना यूज कर लोगे। अगर आपको इनफ स्मार्ट को यूज करना है इनमें से, अगर मैंने बोला ही इज वेरी स्मार्ट, अगर मैंने वेरी स्मार्ट बोला, तो इस बात को याद रखें कि स्मार्ट जो है वो आपका एडजेक्टिव है, और वेरी जो है, जो इसको मॉडिफाई कर रहा है, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, वो वर्ड हमेशा क्या होता है? आपका एक एडवर्ब होता है। जो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो यहां पे एक बात देखें, ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। क्या कर रहा है? इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कि स्मार्ट है, मतलब पर्याप्त स्मार्ट है। तो वहां पे इसीलिए ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव नहीं, ये वाला इस केस में क्या हो जाएगा? आपका एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। अब गलती क्या हुई? गलती यह है कि जब हम यूज करते हैं ही इज वेरी स्मार्ट, तो यहां पे तो सही है, आपने एडवर्ब को कहां पे यूज करा? पहले यूज करा। बट इनफ ये बात बोलता है, इनफ की दिल की बात यह है कि जब भी मेरा यूज करोगे आप किसी एडजेक्टिव के साथ और उसको मॉडिफाई करना होगा, तो मुझे ना बाद में यूज करना। ये क्या बोलता है? बाद में। ये बोलता है बाद में यूज करना। मेरा प्लेसमेंट जो होना चाहिए वो एडजेक्टिव के बाद में होना चाहिए, ठीक है? आफ्टर एडजेक्टिव। क्या बात बोलता है? आफ्टर एडजेक्टिव। तो यहां पे सेंटेंस कैसे सही होगा? आई एम स्मार्ट इनफ। कैसे सही करोगे? आई एम स्मार्ट इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है तो बड़ी छोटी सी बात, बट अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग रही तो आने वाले टाइम में कभी भी कहीं नहीं फंसने वाला कोई भी बच्चा जिसने यहां से पढ़ा हुआ है। क्योंकि ये जो आपका एरर है आपके यहां से शुरू होके आपके आने वाले टाइम में एनडीए तक में भी पहुंचते हैं, और अल्टीमेटली पहुंचना सबने वहीं पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ही स्पेंड्स द डैश मनी ऑन द बुक। मोर मनी, मच मनी, मोस्ट मनी या मैनी मनी। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन 9 में अंडरस्टैंडिंग कितनों की है। क्वेश्चन नंबर 9 में अंडरस्टैंडिंग, सर पीटीएम के बाद मेरा वाईटी चैनल भी बंद हो गया। आई एम स्मार्ट इनफ। वेरी गुड, सही बात बोली, स्मार्ट इनफ। वंशिका ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया है। अभी कौन सा वाला है? मुंबई इंडियंस वाला। अच्छा मुंबई इंडियंस वाला बंद हो गया। चलो कोई नहीं यार, आ जाएगा, चैनल तो आते रहेंगे। एग्जाम के बाद खोल लेना, अभी तो एग्जाम का टाइम चल रहा है। चलो भाई लोगों, दोस्तों, यारों, बहनों, मित्रों, इसका आंसर बताओ। मैं इसका आंसर दे दूंगा, इसमें भी कई बच्चे गलती करेंगे, इसमें भी गलती करने वाले हैं, मुझे मालूम है। बड़े समझदार बच्चे होंगे जो इसका आंसर सही दे देंगे। सी बोला है दीपांजलि ने, सी बोला है। वेरी गुड दीपांजलि, सी बोला है। नकी ने तो 10th का डी बोल दिया, सी बोल दिया। ठीक है, सी 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 सी। चलो अब थोड़ा सा ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं, ठीक है? ज्ञान की बातें करते हैं। देखो एक बात समझना कि आपका मोस्ट है, और पहले तो इस बात को समझो, आपका जो फ्यू होता है, पहले एक बात को समझना, इस बात को बड़ी ध्यान से समझ लेना। जब भी आप किसी एडजेक्टिव को यूज करने वाले हो, उससे पहले थोड़ा सा थांबा थांबा कर लेना, थांबा थांबा करके रुकना, और फिर ये देखना कि ये है कौन सा नाउन। ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है भाई, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है? और फ्यू होता है, एक आपका मैनी होता है, और एक आपका लिटिल होता है, एक आपका लिटिल होता है, आपका मच होता है। आप इस बात को याद रखो, ये आपके काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हो फिंगर्स में, और ये वाले जो दो यूज होते हैं ये आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, सीधा सीधा आपके अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। मैं आपसे बोलूंगा कि मैनी मिल्क, मैनी मिल्क या मैनी मनी, तो ये बात समझ लेना, मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ मैनी का यूज नहीं हो सकता। हाँ आप मैनी बॉयज को बोल सकते हो, आपने अगर मैनी बॉयज बोला है तब तो सही है भाई, बॉयज क्योंकि काउंटेबल होता है, बट यहां तो अनकाउंटेबल है, और अगर ये अनकाउंटेबल है तो यहां पे आपका मैनी का यूज नहीं, यहां पे हम किसका यूज करेंगे? मच का यूज करेंगे। यहां पे किसका यूज करेंगे? मच का यूज करेंगे, या लिटिल का यूज करेंगे। लिटिल भी आ सकता है, क्या आ सकता है? लिटिल भी आ सकता है। तो इस बात को याद रखो कि अनकाउंटेबल वाला केस जरूर देखो, तो अनकाउंटेबल में आपका क्या हो जाएगा? मच हो जाएगा। मच इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
चूज द करेक्ट सेंटेंस. दिस इज मोर बेस्ट ऑप्शन. दिस इज मच बेस्ट ऑप्शन. दिस इज द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन. दिस इज वेरी बेस्ट ऑप्शन. चलो जल्दी से नंबर 10 का. नंबर 10 का बता जल्दी से. तब तक मैं कुछ और सेंटेंसेस भी लिख देता हूं आपके लिए. इनको भी सही करके बता देना. ही इज more taller than I. दूसरा है he is the most unique teacher. Number 3, it is a complete circle. ठीक है, चलो नंबर 10 का आंसर कर दिया. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर. ओके, 10 का BBCC वाले भी हैं. नो, डोंट बाय, आई डिपेंड माई मनी इन फ्री फायर. आई डिपेंड मनी या आई स्पेंड मनी. चलो अब देखो क्या होगा. सुनना, अब इसमें भी एडिशनल बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. देखो पहले तो आ जाते हैं इस वाली बात पे. इस वाली बात पे क्या है, कभी भी दो कंपेरेटिव डिग्री का यूज साथ में नहीं कर सकते. कभी भी दो कंपेरेटिव डिग्री का और दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज साथ में नहीं हो सकता. ठीक है, अगर मैंने यहां पे यूज करा हुआ है कि ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय, ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय, ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय, तो यहां पे जो सेंटेंस यूज करा गया ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने एक और सुपरलेटिव डिग्री यूज कर दिया. तो भाई साहब ये यूज नहीं होगा, इसको कर देते हैं कट. इसमें कर देते हैं कट, इसमें तो आ ही नहीं सकता, ये बात क्लियर है. अब ये क्योंकि ये तो सबसे टॉप में है ना, ये 100 पे है, ये 100 पे, जो 100 पे है इससे ऊपर 100 से कहां पहुंचा है. 100 तो अपने आप में कंप्लीट होता है. अब अगर इसके बारे में बात बोले तो टॉलर मतलब क्या हो जाता है, एक तरीके से 50 समझ लो, क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन इसके साथ कर दिया. अब यहां पे इस बात को समझना कि यहां पे हमने मोर को यूज करा. ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री. भाई दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में यूज नहीं होती, दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में यूज नहीं होती. अब मैं बात बता रहा हूं, इसमें भी एडिशनल बात, इस बात को समझ लेना. पिछले आपके कुछ पेपर देखे थे, उनमें से एक पेपर में ये इस तरीके का क्वेश्चन आ रखा था. अब देखो यहां पे ना इस बात को समझना, मोर तो नहीं आएगा, बट अगर हम हिंदी में लेके चलें तो हिंदी में ये बात बोलना चाहते हैं, हमारे दिल की आवाज ये है कि वो मुझसे कहीं ज्यादा लंबा है, वो मुझसे लंबा है, ही इज टॉलर देन आई, वो मुझसे कहीं ज्यादा लंबा है. अगर आप इंटेंसिफाई करना चाहते हो कंपैरेटिव डिग्री को, सुन लेना इस बात को, अगर आप इंटेंसिफाई करना चाहते हो कंपैरेटिव डिग्री को तो आप सिर्फ दो वर्ड को यूज कर सकते हो, और वो दो वर्ड कौन से होते हैं, या तो फार या फिर मच. तो इसके आगे या तो फार आ सकता है या तो मच आ सकता है, मोर कभी नहीं आएगा. तो आपने बोला कि ही इज मच टॉलर देन आई, सही होगा. ही इज फार टॉलर देन आई, मुझसे कहीं ज्यादा लंबा है, तो यहां पे आपका फार या मच होगा. बड़ी हिडन बात बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. यूनिक वर्ड है, यूनिक का मतलब सबसे अलग होता है, तो उसके साथ मोस्ट का यूज नहीं होगा. ठीक है, ही इज द यूनिक टीचर, ही इज अ यूनिक टीचर. नेक्स्ट, इट इज अ कंप्लीट. सर्कल अपने आप में सर्कल होता है, उसके साथ कंप्लीट का यूजेज नहीं होगा. छोटी छोटी मोटी बातें. दिस इज मोर बेस्ट बुक, भाई कंपेरेटिव डिग्री यूज कर दिया, सुपरलेटिव डिग्री यूज कर दिया, क्या करना चाह रहे हो, हटा दो इसे. दिस इज मच बेस्ट, मच बेस्ट को यूज कर दिया, भाई ये भी कोई सही नहीं बैठ रहा. दिस इज द मोस्ट बेस्ट ऑप्शन, मोस्ट बेस्ट, भाई क्या करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो. दिस इज वेरी बेस्ट ऑप्शन, हाँ ये सही हो सकता है. यहां पे आपने किसका प्लेसमेंट कर दिया, एक एडवर्ब का यूज कर दिया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा. आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी सबको. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बाद फिर से 10 आ गया, चलो लो कोई नहीं, कर दो इसको भी कर दो. क्वेश्चन नंबर 10, अटेम्प्ट इट एवरीवन, जल्दी से बताएं.
क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर लगता है? फास्ट एवरीवन, स्कोर करना है एग्जाम में इस बार, ये समझ के चलो, हार नहीं माननी है। यशवीर, शौर्य, शी नीड्स डैश टाइम टू फिनिश द वर्क। शी नीड्स डैश टाइम, मच टाइम होगा, मोर टाइम होगा, मोस्ट टाइम होगा या मैनी टाइम होगा? टाइम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। लो कर लो अब आंसर। ठीक है, ए बोला है रुद्रांश जोशी ने, बी बोला है मैच 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 मैच। भाई मैच नहीं होता, मच होता है। वंशिका ने 10th का बी बोला है। चलो, अरे एक बात है ना यार, एक मोर टाइम टू फिनिश द वर्क, जल्दी से बताओ क्या होगा? मोर होगा, मच होगा? टेंथ का बी, दीपांजलि। ओके, ए, शी नीड्स मच टाइम, मोर टाइम। देखो वैसे टाइम जो है, टाइम के साथ आप मोर का यूज भी कर सकते हो, तो यहाँ पे मोर का यूज ही होगा, क्योंकि यहाँ पे काम के लिए बोल दिया ना, आगे काम कंप्लीट करने के लिए बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या यूज हो जाएगा? मोर हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर, मोर टाइम। नेक्स्ट देख लो ये वाला। The word is used with the most often. The word used with the most often कौन सा? सुपरलेटिव के साथ यूज करते हो अक्सर, तो सुपरलेटिव के साथ सी हो जाएगा, तो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज द डिफिकल्ट चैप्टर। दिस इज द डिफिकल्ट चैप्टर। दिस इज द डिफिकल्ट चैप्टर। जल्दी से आंसर बताएं, आंसर करते जाओ जल्दी से। मोस्ट 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 मोस्ट, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट। सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट कंपेरेटिव डिग्री। थोड़ा सा अब स्पीड में लेके चलते हैं। फास्ट एवरीवन, जल्दी जल्दी आंसर करना आप। आइडेंटिफाई द कंपेरेटिव डिग्री। मच नहीं होगा, मोर है, कंपेरेटिव डिग्री बी हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। 50 के बाद आपका लेवल 2 स्टार्ट होगा, तो लेवल 2 में मजा आने वाला है। ऑफ ऑप्शन शोज कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2। कंपैरिजन मोर देन 2, अगर कंपैरिजन मोर देन 2 हो रहा है, अगर कंपैरिजन मोर देन 2 होगा तो ऑब्वियसली वहां पे हम क्या यूज करेंगे? दो लोगों के बारे में बात यूज होगी। अगर दो लोग हैं, अगर दो पार्टी है तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है। अब दो से ज्यादा हो गए तो सुपरलेटिव। विच ऑप्शन शोज कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? मोस्ट हो जाएगा। मोस्ट इज करेक्ट आंसर। सुपरलेटिव बन गया ना, दो से ज्यादा जाते ही सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ही हैज डैश कॉन्फिडेंस देन मच कॉन्फिडेंस, मोर कॉन्फिडेंस, मोस्ट कॉन्फिडेंस या मैनी कॉन्फिडेंस? जल्दी से बताएं। देन का यूज हो गया, यहां पे देन का यूज हो गया, तो देन से एक बात तो क्लियर हो गई कि यहां पे आप क्या यूज करोगे? ये वाला यूज करने वाले हैं, मोर। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17। शी इज द डैश हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो सिंपल है अगेन, यहां पे भी आंसर क्या हो जाएगा? शी इज द से हमें क्लियर हो गया सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा, तो शी इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। शी इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। नेक्स्ट वन,
18 आंसर। करेक्ट डिग्री बनाना है इसे, करेक्ट डिग्री बताओ फास्ट एवरीवन। करेक्ट डिग्री, हमें एक या अपने 2 मार्क्स पक्के करना है, इस बात को याद रखना। बात यहां पे मुद्दा ये चल रहा है कि 1 मार्क्स आपके पक्के हो, और प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही हेल्प करने वाला है। तो जल्दी से बताएं इसका क्या होगा। सी, सी 18 का सी, चलो देख लेते हैं। करेक्ट डिग्री कौन सा होगा? मोर का, मोर पॉजिटिव है? नहीं भाई, मोर तो कंपेरेटिव है। मोस्ट सुपरलेटिव है, मोस्ट सुपरलेटिव है। सी इज करेक्ट आंसर। चलो ज़्यादा हार्ड नहीं था वैसे, ये भी सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज द डैश यूजफुल रूल इन ग्रामर। मोर होगा, मच होगा, मोस्ट होगा, जल्दी से बताएं क्या लगता है। Obviously this is the more useful rule in the grammar, the most useful, तो C is correct answer। 19 का आपका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 20 फास्ट एवरीवन, जल्दी जल्दी आंसर करो। क्वेश्चंस आज हमें 100 कवर करने हैं। अब चाहे वो मैक्सिमम टाइम लगाओ, मेरा मानना ये है कि लास्ट का टाइम है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन होने चाहिए। तो यहां पे आप देखो, ही इज द मोर टॉलेस्ट। भाई सुपरलेटिव को कंपेरेटिव के साथ लिख दिया, कितना झोल कर दिया भाई, बड़ी ही उल्टा काम कर दिया। ये तो ऐसा हो गया कि पुलाव के साथ आप दाल चावल खा रहे हो। ही इज मच टॉलेस्ट, भाई इसको भी कट करो। ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट, सुपरलेटिव सुपरलेटिव के साथ यूज कर दिया। ही इज वेरी टॉलेस्ट, ही इज वेरी टॉलेस्ट, कैसा हो गया? मोर टॉलेस्ट, मोर टॉलेस्ट तो हो नहीं सकता। ही इज मच टॉलेस्ट, ही इज वेरी टॉलेस्ट, पूरे सेंटेंस ही गलत लग रहे हैं। अगर ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट, ये तो बिल्कुल कंफर्म गलत है। ही इज मोर टॉलेस्ट, ये भी गलत है। ही इज मच टॉलेस्ट, ही इज वेरी टॉलेस्ट, अगर यूज कर सकते हो तो थोड़ा ये यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, वी नीड डैश चेयर्स फॉर द गेस्ट। वी नीड मच चेयर्स, मोर चेयर्स, या मोस्ट चेयर्स, या मैनी चेयर्स। वी नीड मैनी चेयर्स, मैनी चेयर्स। तो मैनी मैंने आपको बताया, मैनी के साथ आप क्या यूज करते हो? काउंटेबल नाउन को यूज करते हो, तो सीधा काउंटेबल नाउन को प्रेफरेंस दो। यहां पे आपका आंसर क्या आएगा? मैनी आएगा। मैनी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर मैक्सिमम क्वांटिटी। मैक्सिमम क्वांटिटी के लिए कौन सा होगा? मतलब सुपरलेटिव डिग्री हो गया एक तरीके का। मच होगा, मोर होगा, मोस्ट होगा, या मैनी होगा? ऑब्वियसली ये भी हलवा है, इस पे क्या टाइम दें? सी हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज द डैश क्राउडेड प्लेस इन द सिटी। दिस इज द डैश क्राउडेड, पूरे सिटी से कर दिया है, सिटी से बोल दिया है, देन का यूज नहीं है, तो इस बात में याद रखो क्या यूज करोगे? सुपरलेटिव डिग्री को यूज करोगे। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? दिस इज द मोस्ट क्राउडेड, दिस इज द मोस्ट क्राउडेड प्लेस इन द सिटी। ओके, चलो थोड़ा कमेंट में कम देख रहा हूं, बट ये है कि स्पीड में करवाना है ना सेशन। इसके बाद थोड़ा टाइम मिल जाएगा आपको, 50 के बाद। 50 के बाद थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस आपके लेवल 2 वाले हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेज, करेक्ट यूजेज बता दो कौन सा है। अब मैंने आज आपको क्लियर कर दिया, 2 कंपैरेटिव डिग्री 2 सुपरलेटिव डिग्री साथ में यूज नहीं होते। अगर ये कंपैरेटिव डिग्री है तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, कट कर दो उसे उसी टाइम। मच बेटर है, मोस्ट बेटर है, ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। भाई क्या झोल कर दिया, इसको भी कर दो कट। वेरी बेटर। अब यहां पे एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर हमें प्रेफरेंस देनी है तो प्रेफरेंस किसको देते हैं? फार या मच को देते हैं। किसको देते हैं? फार या मच को देते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। बस सिंपल यही वाला केस रहता है, फार या फिर मच वाला, अदरवाइज सारे के सारे आपके गलत हो जाते हैं। इसको कर देंगे कट। बी इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट आंसर मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच वर्ड कम्स बिटवीन मच एंड मोस्ट। इन दोनों के बीच में क्या आता है? मतलब ये तो पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, इनके बीच में क्या आता है? चलो देखते हैं कौन है हमारी क्लास के छुपे रुस्तम स्मार्ट
स्टूडेंट जो इसका सही आंसर बताएंगे। हाँ जी, 25 का रुद्रांश जोशी ने 25 का आंसर बोला है, गेन नॉलेज ने बी बोला है। यस, बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, बी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, शी ड्रिंक्स डैश वाटर देन मी। देखो देन देखने को मिल गया, एग्जाम में थोड़ा सा थम जाना और आंसर कर देना कंपेरेटिव डिग्री को। तो कंपेरेटिव कौन सा है? तो यहाँ पे आपका क्या है? मोर। आपका कंपेरेटिव डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द ताजमहल इज वन ऑफ द डैश, वन ऑफ द डैश इज वन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, या फिर वन ऑफ द मैनी ब्यूटीफुल। क्या होगा? ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। अच्छा, मॉन्यूमेंट्स है वहाँ पे, मैं बोल रहा था गलत, अजीब सा लग रहा है, तो वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स नीचे दे रखा है। तो द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। 27 का जिन्होंने सी बोला है, दैट्स द करेक्ट आंसर। यशवीर, दीपांजलि, रुद्रांश का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चलो ये बात तो फिक्स है, ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर का। अगर आप पेपर, अच्छा वैसे प्रीवियस ईयर का पेपर क्या हम करवा रहे हैं? प्रीवियस ईयर का पेपर 2025 का पेपर आपको करवाया जाएगा, यहाँ पे फिक्स हो गई बात। ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चूज द वर्ड दैट शोज एक्सट्रीम डिग्री। एक्सट्रीम मतलब क्या? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा? मच, मोर, मोस्ट। मोस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, मैनी, मोर, मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज द डैश एक्साइटिंग मैच ऑफ द सीरीज। एक्साइटिंग मैच ऑफ द सीरीज, पूरी सीरीज का सबसे एक्साइटिंग मैच है, पूरी सीरीज का सबसे एक्साइटिंग मैच है, और ऊपर से आर्टिकल द आ गया तो सिंपल एक बात क्लियर हो गई। 29 में हम क्या करने वाले हैं? अगर किसी ने डी बोला है तो आपका आंसर हो गया बिल्कुल गलत। तो आंसर जिन्होंने सी बोला है, सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिग्री ऑर्डर। तो करेक्ट डिग्री ऑर्डर को ढूंढो जल्दी से। 30 का टाइम नहीं लगाना है, फास्ट। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। तो देखो अब लास्ट का टाइम है, इसमें तो मुझे लगता है टाइम ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए, इसमें आपका ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट डिग्री ऑर्डर। मोर है, मच है, मोस्ट है। अरे मच जो होता है आपका पॉजिटिव होता है, ये कंपेरेटिव है। मोस्ट सुपरलेटिव आगे कर दिया, कट कर दो, कट कर दो। मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। मैनी, मोर, मोस्ट, भाई ये भी सही है वैसे तो, सही तो ये भी है, ये भी है, दोनों के दोनों सही हैं। ठीक है, बस डिफरेंस क्या हो जाता है? मच जो होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, मैनी जो होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग का मच या फिर मैनी ये डिफरेंस रहता है। तो चलो उसी को लेके चल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ही नीड्स प्रैक्टिस टू इंप्रूव। ही नीड्स मच प्रैक्टिस टू इंप्रूव, मोर प्रैक्टिस टू इंप्रूव, मोस्ट प्रैक्टिस टू इंप्रूव, मैनी प्रैक्टिस टू इंप्रूव। अगर किसी ने यहाँ पे बोला है गलती से मैनी प्रैक्टिस, तो मैनी प्रैक्टिस में आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा सही, नहीं होगा गलत होगा। कहाँ से सही हो जाएगा भाई? तो यहाँ पे वो हम चाहते हैं कि वो उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 31 का बी इज करेक्ट आंसर। 31 में बी कर लो। नेक्स्ट 32, द वर्ड इंडिकेट्स द हाइएस्ट कंपैरिजन। फिर से यार ये इतने हलवे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी आपके पास, तो यहाँ पे सीधा क्या हो जाएगा? मोस्ट हो जाएगा। इस पर क्या टाइम दें? क्वेश्चन नंबर 33, ये रहा 33, दिस इज द डैश इंपॉर्टेंट। चलो इसको भी आंसर करके बताएं क्या लगता है। मास्कमैन, रुद्रांश, यशवीर, जितने स्टूडेंट्स हैं सब आंसर करके बताएं क्या लगता है इसका, क्या आंसर होगा। दिस इज द डैश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द पेपर। दिस इज द डैश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द पेपर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होगा, सी इज करेक्ट आंसर। 33 का सी। नेक्स्ट 34, चूज द करेक्ट fill in the blanks. She has the dash marks in the class. She has the dash marks in the class. तो यहाँ पे ऑब्वियसली विनीत भाई हैं और हाइब्रिड गेमर भी हैं और ये और भी हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, सबके कमेंट देखने को मिल रहे हैं मेरे को। She has the dash marks in the class. Most marks, many marks, much marks या more marks? She has the, तो ऑब्वियसली क्या यूज करोगे? मोस्ट मार्क्स, सुपरलेटिव डिग्री को यूज करा जाएगा। नेक्स्ट 35, इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर सुपरलेटिव डिग्री।
इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर सुपरलेटिव डिग्री कौन सा है देख लो भाई, इसको भी बता दें। स्वाने, रुद्रांश, मास्कमैन। अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही नजदीक होंगी। भाई साहब क्या खतरनाक बात करी। पढ़ लो, मेहनत कर लो, जितनी ज़्यादा मेहनत होगी सफलता उतनी ही नज़दीक होंगी। चलो मोस्ट है, द मोस्ट है, मोस्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री यूज हो, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द यूज होता है, तो यहाँ पे आपका ये यूज हो जाएगा सीधा सीधा। नेक्स्ट 36, ही शोज इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। ही शोज डैश, मच इंटरेस्ट, मोर इंटरेस्ट, मोस्ट इंटरेस्ट या मैनी इंटरेस्ट। तो यहां पे ऑब्वियसली अब अभी के बारे में बात बोलिए, अब वो ज्यादा इंटरेस्ट किस में दिखाता है, स्पोर्ट्स में दिखाता है। मच इंटरेस्ट इन स्पोर्ट, मोर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है वो आजकल इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, दिस इज द डैश यूजफुल टूल, दिस इज द डैश यूजफुल टूल, क्या होगा? अच्छा, अगर मैंने ना सेंटेंस को ऐसे लिख दिया, इट इज डैश यूजफुल टूल, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, देखते कितने स्मार्ट हैं यहां पे। ऑप्शन है ए, 2 है, एन, 3 है, द, 4 है नो आर्टिकल। चलो देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन आने के चांसेस है, मैं पहले ही बता देता हूं, इसके चांसेस है क्योंकि पहले कई बार आया, घुमा फिरा के आया और दोबारा आ सकता है। अब ये मैंने प्रेजेंट करा, क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल आएगा, और आरएमएस में भी आया है, आरएमएस में भी आया है, तो अलग तरीके से आपके पास आ सकता है। मैं ये वाला क्वेश्चन के मार्क्स भी आपका क्लियर करवा दूंगा। 37 के आंसर मेरे को देखने को मिल रहे हैं, रुद्रांश ने सी बोला है, सबने सी बोला है, सो इट इज द मोस्ट यूजफुल बोला, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इट इज द मोस्ट यूजफुल बोला आपने, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आया इट इज डैश यूजफुल, ए यूज होगा, द यूज होगा, क्या होगा, एन यूज होगा। दीपांजलि ने एन बोला है, वेरी गुड दीपांजलि। बिल्कुल इसी तरीके से ना कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और मेरा मेन पर्पस यहाँ पे आने का यही है कि जो बच्चे गलती करते हैं उनको गलती पहले ही अवेयर करवा दूं। मेरा मेन पर्पस यही है। जिन्होंने भी, एक बात बताता हूं, पहले वाले सेशंस देखे, देखो हमारे व्यूअर्स कम होंगे, सब्सक्राइबर्स कम होंगे, बट मैं ये बताता हूं कंटेंट सबसे हमारा परफेक्ट है, क्योंकि ऑथेंटिक आपको वीडियो भी दिखाई गई, ये सारी चीजें पढ़ाई गई है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बिल्कुल वही चीज बता रहा हूं जिसपे बेस एग्जाम में आते हैं और वहां पे गलतियां करते हो आप लोग। तो यहाँ पे एक चीज देखो कि गलती क्या हुई, गलती हुई है यूजफुल आ गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था यूजफुल आए, यूनिवर्सिटी आए, यूजफुल आए, यूनिवर्सिटी आए, यूनिवर्सल आए, यूनिवर्सल आए, यूरोपियन आए, यूरोपियन आए, इन सब के साथ आप आर्टिकल ए को यूज करते हो, बस इस बात को क्लियर रखना। इन सब के साथ आपका आर्टिकल ए यूज होता है, यहां पे भी देख लो आर्टिकल ए यूज होगा, तो इट इज अ यूजफुल टूल, इट इज अ यूजफुल टूल, तो आर्टिकल ए यूज होगा। जनरली स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ होता है कि जहां पे ए ई आई ओ यू आता है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, एन को यूज करते हैं। बट मैंने आपको एक रूल बताया था कि जिसमें यू साउंड आए, जिसमें यू साउंड आ रहा है ऐसा इस तरीके का, तो वहां पे आपका यूनिवर्सल, यूजफुल, यूनिवर्सल, यूजफुल, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, तो जहां भी ये होगा आर्टिकल ए का यूज होता है। इस बात को क्लियर रखना, अपनी कॉपी में लिख लेना, ऐसा ना हो कि मैं आपको बाद में बोलूं कि इस पे गलती कर दी। मैंने बोला ना एक एक मार्क्स पक्के करते हुए चलना है, तो इसीलिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ बीच पे कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूं। ये मोती हैं आप लोगों के लिए बिखर रहे हैं जो, सर आपके शर्ट में 89C क्यों लिखा रहता है सभी वीडियो के इंट्रो स्क्रीन पर? 89C एयरफोर्स वाले का है भाई, चलो बताएंगे बाद में कभी इसकी कहानी। आंसर बताओ इसका, विच डिग्री इज, कौन सी डिग्री है? फिर से हलवा क्वेश्चन आ गया यार। इस कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री होगा, कंपेरेटिव डिग्री होगा। चलो बीच में एक और मोती बिखेर देते हैं आप लोगों के लिए। मोती ये है कि ही इज डैश ऑनेस्ट, ही इज डैश ऑनेस्ट। तो यहां पे आपका देखते कितने सही बताएंगे। आपका
ए होगा या बी होगा या अरे बी कहां से होगा, एन होगा या द होगा या नो आर्टिकल होगा। चार ऑप्शन दिए मैंने आपको, 1 2 3 4, ए एन द नो आर्टिकल। इसका तो मेरे को बताया है, एक्सट्रीम फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो आपका सुपरलेटिव डिग्री कौन सा होगा, मोस्ट फास्ट, वेरी फास्ट, मोस्ट फास्ट, क्या होगा, मच फास्ट, फास्ट, फास्ट। भाई फास्ट ये देखो, एक बात है, पहली बात ना फास्ट को समझो, फास्ट होता है, फास्टर होता है और फास्टेस्ट होता है, ये बात तो क्लियर है, ये हमारी बात क्लियर है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, तो ये होता है। तो अगर इस केस पे चले तो ये तो आपका हो गया कट, क्योंकि हमें चाहिए एक्सट्रीम फॉर्म। मोर फास्ट ये भी नहीं होगा, मोस्ट फास्ट या जिसका फास्टेस्ट है जो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री बैठा हुआ, तो उसके साथ तो हम मोस्ट फास्ट यूज कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने ऐसे बोल दिया ना, देखो आपके सामने कि ही इज मोस्ट हैंडसम, ही इज मोस्ट हैंडसम, सही होगा। मोस्ट इंटेलिजेंट ये भी सही होगा, क्योंकि इनका कोई सुपरलेटिव डिग्री है ही नहीं। कभी आपने ऐसे नहीं बोला होगा हैंडसमेस्ट, इंटेलिजेंटेस्ट, ऐसे तो यूज नहीं करा, तो इसमें मोस्ट यूज कर लिया, सही है भाई। बट अगर मैंने मोस्ट टॉलेस्ट बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तो यहां पे आपका क्या हो गया, मोस्ट फास्ट बोला गया, ये गलत बोलेंगे। हाँ, फिर अगर आपने ये यूज कराई कि एडवर्ब को प्लेस कर दिया तो आपका ये हो जाएगा 39 का आंसर। चलो, खुशी नो आर्टिकल, रुद्रांश 4, ओके वेरी गुड। चलो, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, बड़ा अच्छा लगा, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने अपने आंसर्स दिखा के। यहाँ पे ही इज डैश ऑनेस्ट। जनरली स्टूडेंट्स ये गलती कई बार करते हैं, ठीक है, मैं बाद में लास्ट में भी इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि होती है गलती, फिर भी पढ़ा हुआ होता है तभी भी जल्दबाजी में कर देते हो। ही इज एन ऑनेस्ट नहीं आएगा, ये आपका प्रेडिकेटिव केस है। प्रेडिकेटिव केस मतलब क्या, इसके बाद आपका नाउन मिसिंग है। अगर मैं इसके आगे नाउन को ऐड कर दूं कि मैंने बोला ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय, ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय, तो ये बन जाएगा आपका एट्रीब्यूटिव केस। और अगर ये बनेगा एट्रीब्यूटिव केस तो बनेगा ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, तब सही हो जाएगा आपका ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो ऑनेस्ट वाला हो गया आपका, एयर भी इसी में आ जाता है, एयर, एयर हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ऑनरेबल हो गया, ऑनररी हो गया, ये सारे केस इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द वर्ड मोस्ट शोज कंपैरिजन अमंग। मोस्ट, द वर्ड मोस्ट शोज कंपैरिजन अमंग। मोस्ट कंपैरिजन अमंग किस में दिखाता है, 2 पे, 1 पे, मैनी पे, नन पे। जल्दी से 40 का आंसर, एवरीवन आंसर दिस वन। सबके आंसर्स आने चाहिए। खुशी, यूजर WD, क्या क्या नाम रखे हुए भाई साहब, ये नाम देख के ही घबराहट सी हो रही है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वेरी गुड वेरी गुड। खुशी ने बिल्कुल सही बोला है, खुश कर दिया खुशी ने ये आंसर करके। अशोक कुमार जी आए एकदम से और चमत्कारी तरीके से इन्होंने सही आंसर दिया है। यस, सी इज करेक्ट आंसर। मोस्ट शोज कंपैरिजन अमंग, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो 2 में नहीं होगा, 2 के लिए कंपैरेटिव डिग्री होता है। नेक्स्ट, दिस शॉप सेल्स द डैश एक्सपेंसिव क्लोथ्स, क्या होगा, मोर एक्सपेंसिव, मच एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव या मैनी एक्सपेंसिव। फर्स्ट एवरीवन, इजी है। क्वेश्चन नंबर 50 में हम पहुंचने वाले हैं। 51 के बाद से आपके थोड़ा एक लेवल चेंज हो जाएगा, बड़ा मजा आने वाला है। 51 के बाद ज़्यादा मजा आएगा, थोड़ा दिमाग लगेगा। ये तो गोलगप्पे हैं, बट हाँ इन पे भी वैसे तो लेवल आपका इतना ही रहता है। मैंने बोला ना, हम एक लेवल आगे की तैयारी कर लेते हैं, तभी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस इजी लगते हैं, वो रीज़न यही है। दिस शॉप सेल्स द मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव, सी इज करेक्ट आंसर। चलो, मुझे सबके आंसर सही दिख रहे हैं। नेक्स्ट, पिक द करेक्ट सेंटेंस, शी इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ ऑल। चलो इसका बताएं। पार्वती, खुशी, दीपांजलि, गेन नॉलेज, रुद्रांश, फास्ट एवरीवन, क्या लगता है, पिक द करेक्ट सेंटेंस, शी इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, मच इंटेलिजेंट या फिर द मोस्ट इंटेलिजेंट या फिर ऑफ ऑल। देखो एक बात है, ऑफ ऑल आ गया ना, सुपरलेटिव डिग्री है, इस बात को याद रखना, क्योंकि सबसे कर दिया। अगर ऑफ द 2 ब्रदर, ऑफ द 2 गर्ल्स, ऑफ द 2 बॉयज, ऑफ द 2 बॉयज कर देते या गर्ल्स कर देते, गर्ल्स कर देते, तो यहां पे आपका
चेंजेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये गर्ल्स वाली बात आई ना, अब गर्ल्स वाली से ना एक मैं बड़ा हिडन चीज बताता हूं, चलो आप लोग इसके आंसर करो। अगर मैंने यहां पे ये लिखा है, गर्ल्स से ही बताते हैं, जब गर्ल्स वाली बात आई तो गर्ल्स से ही लिखेंगे सेंटेंस भी। शी इज टॉलर देन एनी गर्ल, क्या सेंटेंस सही होगा? गंगा is holier than Ganga is holier than any river। देखो दो बातें मैं समझा रहा हूं यहां पे, इन बातों को समझ लेना कि पहले तो चलो आंसर देख लेते हैं आप लोगों का। आंसर वंशिका ने आंसर सी बोला है, रुद्रांश ने सी बोला है। चलो आपने सी बोला है तो मैं आपका बिना देखे आंसर सही बोल देता हूं, सी, ये लो। आपने सी बोला, मैंने भी सी बोल दिया, ये लो। सो शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल। ठीक है, देख लेता हूं यार, क्या पता, ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए, कभी कभार गलती करवा देते हो आप लोग। वेरी इंटेलिजेंट नहीं होगा, ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट सही है, मोस्ट इंटेलिजेंट बिल्कुल 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 परफेक्ट है। अब देखो यहाँ पे शी इज टॉलर देन एनी गर्ल। देखो पहली बात तो आप इसको जानते नहीं, ये भी क्या है अपने आप में, एक एनी गर्ल है, ये भी क्या है, एनी गर्ल है, एनी गर्ल है। तो इस बात को समझना कि एनी गर्ल इज टॉलर देन एनी गर्ल, सेंटेंस गलत हो जाएगा, सेंटेंस आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि लड़की का कंपैरिजन लड़की से कर दिया। मतलब आपने बोला कि, मैंने बोलता हूं वंशिका, वंशिका इज टॉलर देन वंशिका, आप बोलोगे सर वंशिका का कंपैरिजन वंशिका से कैसे कर सकते हो आप, एक इंसान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो यहां पे हम कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, एक ही इंसान का कर रहे हैं और दूसरे इंसान से कर दिया, मतलब सेम इंसान से कर दिया। तो इसीलिए जब भी आपके पास ऐसा केस आए कि लड़की है, ये क्या है, लड़की है, और वो भी लड़की है, तो यहां पे जब लड़की है तो इनको थोड़ा अलग तो करना पड़ेगा, कंपैरिजन करने के लिए अलग अलग लड़कियां बनाने पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पे आपका क्या यूज होता है, एनी अदर गर्ल। इस बात को याद रखो, शी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल, शी इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल। अब इसमें एक और एस्पेक्ट में जोड़ता हूं, अगर यहां पे लिखा होता शी इज टॉलर देन एनी बॉय, शी इज टॉलर देन एनी बॉय, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता, क्योंकि भाई लड़की का कंपैरिजन ये बात हो गया कि अब लड़के से करा है, तो वहां पे एनी बॉय तो सही है। बट अगर लड़की है, अगर गर्ल ही यूज करा गया है, तो वहां पे आपका एनी अदर गर्ल का यूज करते हैं। ठीक है, इसकी मैं पूरी एक क्लास ले सकता हूं, बट अभी आपका लेवल इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी, हिडन एस्पेक्ट बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट इस वाले पे। देखो गंगा क्या है, रिवर है, ये बात क्लियर है। और पहली बात ना, रिवर के साथ आर्टिकल द का यूज होता है, तो रिस्पेक्ट देते हैं और द को यूज करते हैं। सो द गंगा इज होलियर देन एनी रिवर। अब रिवर का कंपैरिजन किससे कर दिया, रिवर से कर दिया। अब रिवर को क्या करना पड़ेगा भाई, हटाना पड़ेगा, दूसरी रिवर बनानी पड़ेगी या दूसरी अदर वो करना पड़ेगा। तो यहां पे आपका एनी के साथ आपका क्या यूज होगा, अदर का यूज होगा, एनी के साथ आपका क्या यूज होगा, अदर का यूज होगा। सो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। सर आप 4 दिन क्लास मत लाओ, पर शर्त यह है कि आपको 5वें दिन वोकैबुलरी की धमाकेदार क्लास लानी होगी कि क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम शीट में मिले। बिल्कुल लाएंगे यार, खुशी, आप 4 दिन 5 दिन क्या बोल रहे हैं, डेली लाएंगे। डिमांड भी तो देखो इनकी कितनी खतरनाक है, सर आप 4 दिन क्लास मत लाओ। चलो करेंगे यार, बिल्कुल करेंगे, आपके लिए कवर करवाया जाएगा, मैं लेके आऊँगा आपके वोकैबुलरी का सेशन अच्छे से। ही अर्न्स डैश मनी देन लास्ट ईयर, तो आपका देन का यूज़ आ गया, तो देन का यूज़ आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करो, ये यूज़ हो जाएगा। ही अर्न्स मोर मनी देन लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा, एक रीजनिंग का भी आने वाला है आपको, रीजनिंग के जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो पार्ट ऐड हुआ है रीजनिंग का, उसको भी हम कवर करेंगे। और उसमें ना क्रिटिकल क्वेश्चंस अलग दिए गए हैं, मतलब हमारा बनाया हुआ है, बाकी आपका जो ब्रेन ओपनिंग चीज़ें रहेंगी, कॉन्सेप्ट्स, उनको डिस्कस किया जाएगा। अच्छा, अगर ना किसी को इसका PDF चाहिए, मतलब वैसा प्रैक्टिस सेट वाले फॉर्म में, तो PDF के लिए आप क्या कर सकते हो, अशोका क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। अच्छा, वहाँ वैसे आपको इसके अलावा आपको और PDF प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे अशोका क्लासेस एप्लीकेशन में, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। और अगर फिर भी अगर आपको
बुरा लग रहा है कि डाउनलोड कर लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो नंबर में, इस कॉन्टैक्ट नंबर में कर लेना। क्या था नंबर, एक नंबर है, एक बार मैं देख लेता हूँ ऑफिस का, इस नंबर पे टेक्स्ट कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, याद है मेरे को। क्या टाइम ज़माना आ गया। पहले एक बात बताते हैं, हमारे जब टाइम स्कूल वगैरह में थे, हमें अपने सारे दोस्तों के नंबर याद रहते थे, 8-8 10-10 लोगों के नंबर याद होते थे। आज के टाइम में ऐसा बुरा हाल हो गया कि भाई एक नंबर भी याद ही नहीं हो रहा है। 750019, हाँ यही है, इस नंबर पे आपको भेज देंगे ये वाली बैट सीरीज़ के क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई कोई चार्ज नहीं ले रहे। नेक्स्ट, दिस रूल इज द डैश कंफ्यूजिंग वन। क्या होगा? द, मोर, मच, मोस्ट, मैनी। वैसे ह्यूमन माइंड ना आजकल ब्रेन जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है, सच बात तो ये है। पहले के टाइम में सच में 10-10 नंबर याद होते थे, मैं तो यही चीज़ सोच रहा हूँ। कैलकुलेशन भी फिंगर्स में हो लेती थी। आज के टाइम में कैलकुलेशन करनी है तो सबके सब क्या करेंगे, अपना मोबाइल निकालेंगे, फिर उसमें कैलकुलेट करेंगे भाई कितना सामान हुआ। भाई 150-200 का भी कोई परचेज करा हुआ होगा तो उस केस में भी मोबाइल को यूज़ करा जाएगा। अपने मम्मी पापा से ही पूछ लेना, उनको भी कम से कम 5-10 नंबर तो पहले याद रहते थे सबके। अपने घर के नंबर तो याद होते ही थे, अपनी सिस्टर, दोनों सिस्टर के नंबर याद थे, अपनी मम्मी का नंबर याद था। आज के टाइम में ऐसा हो गया कि भाई किसी का नंबर याद नहीं, सीधा डिपेंडेंसी मोबाइल पे ही है। तो यहाँ पे आपका सुपरलेटिव द है, सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करोगे। आप लोगों को कितने नंबर याद हैं? किसी को याद है, ऐसा है कोई जिसको कम से कम नहीं तो 5-6 नंबर याद हो? 5-6 नंबर, 5 नंबर भी याद है किसी को? चूज द करेक्ट डिग्री वर्ड, करेक्ट डिग्री वर्ड, चूज द करेक्ट डिग्री वर्ड। ये क्या आ गया भाई? करेक्ट, मैं इसको बना देता हूँ पॉजिटिव डिग्री कर देता हूँ, करेक्ट पॉजिटिव डिग्री। तो अगर करेक्ट पॉजिटिव डिग्री बताना है तो पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा इसमें? मच हो जाएगा, मच इज पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। तो 50 होने वाले हैं, आपका लेवल 2 की शुरुआत होने वाली है। शी बॉट द डैश कॉस्टली ड्रेस, मोर कॉस्टली, मच कॉस्टली, मोस्ट कॉस्टली। क्या होगा? मोस्ट। शी बॉट द मोस्ट कॉस्टली ड्रेस। नेक्स्ट, व्हाट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर हाईएस्ट क्वांटिटी? हाईएस्ट क्वांटिटी के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? दीपांजलि यादव, मुझे बस 2 नंबर याद हैं सर, मुझे याद हैं। खुशी, खुशी को याद है नंबर। आपके मम्मी पापा को जरूर याद होंगे, पेरेंट्स को याद होंगे, बट ये जो आगे की जनरेशन आती जा रही है भूलते जा रहे हैं। हमारे वहाँ पे आसपास में जो दुकान होती थी, बनिए होते थे, तो उनकी दुकान में जब सामान लेने जाते थे तो वो भी कैलकुलेशन ऐसे उससे नहीं करते थे। उनके बेटे ने वो रखा हुआ था कैलकुलेटर, बट वो कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते थे, अपनी फिंगर में करेंगे भाई। और फिंगर में करते करते करोड़ में 1 करोड़ भाई। मैंने बोला यार लोग कैलकुल वैसे नहीं कर पाते, वो फिंगर्स में करोड़ों की उनकी कैलकुलेशन चल रही है। दिस इज द डैश पॉपुलर सॉन्ग, द पॉपुलर, द का यूज आ गया आपका, पूरे साल का बोल दिया तो टेंशन नहीं लेने का, सीधा सुपरलेटिव डिग्री कर देना, सही हो जाएगा आपका आंसर। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग दिस ईयर। नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50। इसके बाद आपका लेवल 2 हो जाएगा स्टार्ट। लेवल 2 वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री है, जल्दी से बताएं। सुपरलेटिव डिग्री में आना है मैं। सुपरलेटिव डिग्री, पहली बात तो आपका गुड है। गुड का क्या होता है? बेटर होता है, और बेटर के बाद क्या होता है? बेस्ट होता है। ये होता है गुड, बेटर, बेस्ट, ये होता है। बट यहां तो हमारे पास है ही नहीं, बेस्ट तो है ही नहीं। बट चलो, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, हमने सीखा ही है बचपन से, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं। मोर गुड होगा, मोर गुड तो हो नहीं सकता है, कंपेरेटिव हो जाएगा। मच गुड होगा, ये तो पॉजिटिव को यूज कर दिया। फिर मोस्ट गुड होगा, सुपरलेटिव डिग्री बोला है, सुपरलेटिव डिग्री बोला है, तो वेरी गुड होगा या मोस्ट गुड होगा। गुड, बेटर, बेस्ट। तो यार एक बात बताओ, ये तो अपने आप में वैसा होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है, तो इसका तो हमारे पास बेस्ट होता ही है, तो ये भी सही नहीं हो सकता। वेरी गुड सही है। वेरी गुड इसलिए क्योंकि एडवर्ब की ही जरूरत थी इसमें, आगे एडवर्ब की जरूरत थी, क्योंकि इसका सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है, इसके साथ मोस्ट की जरूरत थी नहीं। अगर हम इसको इंटेंसिफाई करना चाहते हैं तो एक इंटेंसिफायर का यूज करेंगे जो कि एक एडवर्ब की फॉर्म में होता है,
और हमने इसको यूज़ कर दिया। ये रहा आपके सामने, ये लो। अब थोड़ा और मज़ा आएगा आप लोगों को अटेम्प्ट करने में। चलो गो फॉर इट एवरीवन। आपके वोकैबुलरी का सेशन भी मैं बैट सीरीज के अंदर लेके आ जाऊंगा, टेंशन ना लो। कवर मैं करवा दूंगा, मैंने बोला ना आपको सारी चीज़ें कवर करवाई हैं। और वैसे कुछ वोकैबुलरी के सेशंस हैं, और एक वोकैबुलरी का सेशन मैंने वो करवाया कि चाह के भी नहीं भूल पाओगे। एक सेशन है चाह के भी नहीं भूल पाओगे, और ये बात मैं अभी भी बोल रहा हूं, उन सेशंस को देख लेना। अभी मैंने 2 डाले हुए हैं। अगर आपने उन सेशंस को देख लिया, जो वोकैबुलरी उसमें बताई गई है वो आप भूलोगे नहीं, रास्ते में भी याद रहने वाली है। तो इतने मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोला, तो एक बार जाके देख लेना। अच्छा, नोबेल प्राइज, प्लीज नोबेल प्राइज को जरूर देख लेना। नोबेल प्राइज की मैंने वीडियो डाली हुई है, और चांसेस हैं आपके एग्जाम में आ जाए, बहुत चांसेस हैं। सैनिक स्कूल में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है नोबेल प्राइज के। तो मैं अभी भी बोल रहा हूं, अभी आपके सामने बात चल रही है, लाइव चल रही है, और ऐसा ना हो कि मैं बाद में दोबारा से लाइव आऊं और फिर बोलूं कि मैं उस समय ये बात बोल रहा था और उस समय आपने सुनी नहीं। तो नोबेल प्राइज को अच्छे से देख लेना, मैंने ट्रिक के साथ वीडियो बनाई है, आप भूलोगे भी नहीं। ट्रिक बना रखा है, बिल्कुल ट्रिक से याद हो जाएगा आपको नोबेल प्राइज का एक क्वेश्चन। चलो आंसर कर दिया है। यस सर, 5 नंबर याद हैं, 1 2 3 4 5। हाँ, ये खिलाड़ी है। सर क्या आपने किसी बैट सीरीज में इडियम्स एंड फ्रेज करवा रखे हैं क्या? मेरे मोर कमेंट्स, एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा मैंने बैट सीरीज में करवाया कि नहीं करवाया। तो देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात बोल दी। किसी ने आंसर कराया वैसे? 26 का एलिट नकी ने 1 का सी बोला है। चलो, दीपांजलि यादव ने भी सी बोल दिया है। अमंग ऑल द स्टूडेंट, भाई सारे के सारे लोगों को ले लिया गया है, सारे के सारे लोगों को ले लिया गया है। अमंग ऑल द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द साइंस एग्जीबिशन, रोहन शोड द डैश इंटरेस्ट इन एक्सप्लेनिंग हिज प्रोजेक्ट टू द विजिटर्स। तो वहां पे अमंग ऑल द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन द साइंस एग्जीबिशन, रोहन शोड, तो उसने क्या करा? मोस्ट इंटरेस्ट यूज होगा, क्योंकि सारे उसमें से स्टूडेंट से बोल दिया गया था। तो सी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड श्रेयस, वंशिका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट वन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसको भी अटेम्प्ट कर लो। कंपेयर टू लास्ट ईयर द स्कूल लाइब्रेरी नाउ हैज डैश बुक्स रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अब क्या होगा यहां पे? सुनील, धर्मप्रीत, वेलकम धर्मप्रीत, कहां रहते हो? काफी टाइम बाद देखने को मिले। आंसर करो, इसका आंसर करो। चलो, आप लोगों की डिमांड आ गई है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, ठीक है। एक इडियम्स एंड फ्रेजेस का मैं सेशन लेके आऊंगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन आपको मिल जाएगा। और मेरे साथ तो ये मैं बोलता हूं तो मैं जल्दी करवा देता हूं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता उसमें। और एक वोकैब का सेशन, वोकैबुलरी का एक वोकैबुलरी का सेशन मैं करवा दूंगा, ये बोल रहा हूं मैं। वोकैबुलरी के साथ आपका एक बाद में एक एंटोनियम और सिनोनियम वाला भी करवा दूंगा। ये लो, खुश रहो। चलो, कंपेयर टू लास्ट ईयर द स्कूल्स लाइब्रेरी नाउ हैज डैश बुक्स रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड करेंट। तो कंपेयर टू लास्ट ईयर बोल दिया है, द स्कूल लाइब्रेरी हैज नाउ मोर बुक्स। बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बुक्स वैसे भी काउंटेबल नाउन है ना। तो यहां पे मोर का यूजेज जो करा गया बिल्कुल परफेक्ट करा गया, क्योंकि कंपैरिजन बोला गया, कंपेयर्ड बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ऑफ ऑल द सोल्यूशन। चलो, वेरी गुड शर्मा जी। ये शर्मा मेरे को शौर्य लग रहे हैं वैसे, इनके आंसर देखने के बाद थोड़ा आइडिया लग रहा है ये शौर्य ही है। 2 का ऑप्शन बी है सर, 2 का ऑप्शन बी है सर। तो 2 का ऑप्शन, हाँ हमने बी ही बताया है सर। सर, मैम, प्लीज ऑल दी सर्स एंड मैम ऑफ दिस क्लास प्लीज आंसर दिस वन। क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या लगता है? ऑफ ऑल द सोल्यूशन, सारे के सारे सोल्यूशंस को लेके चल रहे हैं, डिस्कस बाय द टीचर ड्यूरिंग रिविजन क्लास, दिस वन इज, सब में से बोल दिया, दिस वन इज द मोस्ट यूजफुल, दिस वन इज द मोस्ट यूजफुल। और मेरी उस बात को याद रखना, बीच में बताया था मैंने आपको, ये मिस मत करना। चांसेस हैं आपका ए यूज होता है इसके साथ, यूजफुल के साथ, ए यूजफुल, इट इज अ यूजफुल बुक, ए यूजफुल, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, इसको याद कर लेना। आप जनरली एन कर देते हो इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर अटेंडिंग द स्पेशल कोचिंग सेशंस शी गेन डैश कॉन्फिडेंस देन बिफोर व्हाइल अटेम्प्टिंग डिफिकल्ट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। चलो फास्ट एवरीवन, go through it and attempt this one. After attending the special coaching sessions,
क्या लगता है क्या होगा आंसर? कौन है हमारी क्लास का चमत्कारी बच्चा? डार्क हॉर्स कौन है? डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स बोलते हैं छुपे रुस्तम को, इडियोमैटिक फ्रेज है। डार्क हॉर्स मतलब होता है छुपा रुस्तम, जिसके अंदर हिडन टैलेंट होता है उसको बोलते हैं, जो एकदम से प्रतिभा दिखाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आ गया डार्क हॉर्स, ये मत बोल देना कि ब्लैक कलर का हॉर्स है। आफ्टर अटेंडिंग द स्पेशल कोचिंग सेशंस ही गेन कॉन्फिडेंस। देन को देखते ही कंपैरेटिव डिग्री आ जाना चाहिए दिमाग में। देन जब भी आएगा दो लोगों के लिए आता है, देन जब भी आएगा दो लोगों के लिए आएगा, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? मोर को यूज करेंगे सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, among all the chapters included in the syllabus, फिर से बात आ गई, ऑल द चैप्टर्स बोल दिया गया, वंशिका, अशोक, रेनू, दीपांजलि। देखो जल्दी से क्या लगता है इसका आंसर? देखो अमंग ऑल द चैप्टर्स बोल दिया गया है, इंक्लूडेड इन द सिलेबस, दिस चैप्टर रिक्वायर्स द मोस्ट अटेंशन बिकॉज इट कैरीज हायर वेटेज इन द एग्जाम। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, when the teacher explained the concept again using example, the student showed dash interest in topic than earlier. Again very easy, Shania, Vanshika, Shania, Renukam, Dipanjali, answer this one। जल्दी से आंसर करके बताओ भाई, दोस्तों, यारों, मित्रों, बहनों, जितने भी हैं सारे। When the teacher explained the concept again using examples, the students showed dash interest in topic than earlier। then का यूज हो गया तो भाई कंपैरेटिव डिग्री पे आ जाना, मोर इंटरेस्ट का यूज होगा। किसका? 6 का बी हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सबका आंसर, दीपांजलि ने भी सही करा है, सबने सही करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, चलो ऑप्शन सी है, श्रेयस ने बिल्कुल सही बात बोली। 7 का आंसर, आउट ऑफ ऑल द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल, द प्लेग्राउंड अट्रैक्ट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम। क्या होगा यहां पे? क्या लगता है? आउट ऑफ ऑल द स्पोर्ट फैसिलिटीज, सब सभी से बोल दिया है, तो जब सभी से बोल दिया तो सिंपल है, सुपरलेटिव डिग्री को यूज करो। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? मोस्ट का यूजेज होगा, सीधा सीधा मोस्ट को यूज करना। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, compared to other subjects he spends dash time preparing for mathematics because it is his weakest subject। 8 का आंसर, 8 का नकी भाई ने बी बोला है और 9 का सी बोला है। चलो इन्होंने बी बोला है तो मैं इनका बी के अकॉर्डिंग ही लेके चल लेता हूं। यस, यहां पे कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स बोल दिया ना, कंपेयर्ड टू अदर सब्जेक्ट्स ही स्पेंड्स डैश टाइम, मोर टाइम प्रिपेयरिंग फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, कंपेयर वर्ड आ गया। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, अब जब कंपेयर वर्ड आ गया, इससे रिलेटेड मैं एक और बात बताता हूं। अगर मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज comparatively smarter than him, इस सेंटेंस को अगर आपने करेक्ट कर दिया अपने मन के अंदर तो समझ लेना आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। और अगर मन के अंदर आपका सेंटेंस सही नहीं हो पा रहा है तो समझ लेना थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। एडजेक्टिव की क्लास है, वो देख लेना, उसमें डिस्कस कराई हुई है सारी बातें। चलो इसमें देख लो आप, गलती क्या है? नॉमिनेटिव केस है तो लास्ट में ये भी नॉमिनेटिव केस होगा, हिम नहीं ही होगा। बोलने में चाहे जैसा लगे, सही यही होगा। दूसरी बात, ये स्मार्टर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री होता है और कंपैरेटिवली यूज कर दिया। दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में यूज हो ही नहीं सकती, आपने कंपैरेटिवली को उसके साथ, मतलब सुपरफ्लुअस बन गया, नॉट रिक्वायर्ड। तो यहां पे ही इज कंपैरेटिवली, या तो आप यूज करो स्मार्ट, या तो करो इसके साथ स्मार्ट, या फिर इस भाई को करो टाटा बाय बाय और बोलो कि बस स्मार्टर रहेगा। ये दो तरीके से सही हो सकता था आपका। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, among all the rules taught in the grammar class, this rule is the most important। obviously simple क्या हो जाएगा आपका?
मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑल द रूल्स बोल दिया ना, ऑल द रूल्स बोल दिया गया है। ठीक है, और वैसे अगर किसी को ना इंटेंसिफाई करना है तो इंटेंसिफायर दो ही यूज होते हैं डिग्रीज में। अगर जब हम इंटेंसिफायर बोलें सिर्फ दो यूज होते हैं, या तो फार का यूज होगा या फिर मच का यूज होगा, इनके अलावा कुछ और यूज नहीं होगा। इस बात को याद रखना। अगर आपको यूज करना चाहते हैं ही इज फार स्मार्टर देन ही या फिर मच स्मार्टर देन ही, यही सही होंगे। एग्जाम में कई बार ना ये आ जाते हैं वेरी स्मार्टर देन ही, भाई वेरी यूज हो ही नहीं सकता, खासकर इस वाले केस में, स्पेसिफिकली इस वाले केस में जिसमें कि आप इंटेंसिफाई कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। गो फॉर इट, चलो जल्दी जल्दी। As the examination date comes closer, students feel dash pressure to complete the syllabus on time. बात भी सही है कि जैसे एग्जामिनेशन की डेट जो आ गई है, पास आ गई है, स्टूडेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? डैश प्रेशर, मच प्रेशर, मोर प्रेशर, या मोस्ट प्रेशर, या मैनी प्रेशर। हाँ जी, जैसी डेट सामने आई है। ओके, वेरी गुड, सबने आंसर सही करा है। मच प्रेशर, मच इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगर किसी को जानना है क्यों ऐसा मच का यूज करा तो आप पहले स्टार्टिंग का देख लेना, क्लियर हो जाएगा डाउट। ऑफ ऑल द टीचर्स इन द स्कूल द इंग्लिश टीचर गिव्स द डैश क्लियर एक्सप्लेनेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो क्या होगा? आंसर इट, आंसर इट। अच्छा, इसमें मैं एक और पॉइंट को ऐड कर देता हूं। आप भी स्कूल में बोलते हो कि हमारे इंग्लिश टीचर हैं, वैसे स्पेसिफिकली मैं ग्रामर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ही इज एन इंग्लिश टीचर, ही इज एन इंग्लिश टीचर। भाई इंग्लिश टीचर आ गए, इंग्लिश टीचर आ गए, इंग्लिश टीचर, भाई ये भी गलत है। भाई जब तक आप इंडिया के अंदर हो तब तक ये गलत है। आप इंडिया से बाहर चले जाओ, आप यूके चले जाओ, यूएस चले जाओ, वहां पे बोलो, मैं बोलूंगा सही है, दिल खोल के बोलो, बट इंडिया के अंदर ये बोलना भी गलत है। मैंने कई बार क्लासिफाइड होता है, उसमें वैकेंसीज आई हुई होती हैं, उसमें लिखा हुआ होता है वैकेंसी फॉर इंग्लिश टीचर। भाई इंग्लिश टीचर नहीं होता, इस बात को क्लियर रखो, इंग्लिश टीचर नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर आप इंग्लिश टीचर बोल रहे हो तो टीचर क्या है? नाउन है, टीचर नाउन है, और नाउन के आगे हमने क्या यूज करा? एडजेक्टिव को। तो इसने क्या कर दिया? इसको मॉडिफाई कर दिया, मतलब कि इसके बारे में बता दिया, इसको इसकी क्वालिटी को ऐड कर दिया। वो कैसा है? अंग्रेज है। भाई मैं अंग्रेज तो हूं नहीं यार, मैं तो इंडियन हूं, आपने मेरे को अंग्रेज बना दिया, तो सेंटेंस आपका जब तक इंडिया में हो तब तक गलत हो जाएगा। यस, अगर आप इसको करेक्ट करना चाहते हो तो करेक्ट आपका यूज होता है ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। अब ये सही है भाई, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ ना, और मैंने भी देखा कई इंटेलेक्चुअल्स हैं बात करते हैं तो वो हमेशा ये टीचर ऑफ इंग्लिश बोलते हैं। मैथ्स टीचर हो सकता है, मैथ्स टीचर हो सकता है, मैथ्स टीचर बोलोगे सही है, मैथ्स टीचर आपका बोलना सही हो जाएगा, बट ये इंग्लिश में थोड़ा सिस्टम हिल जाता है। हाँ, अगर आप यूके यूएस में हो वहाँ पे बोलो, क्योंकि वहाँ तो सारे अंग्रेज ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब अंग्रेज रहते हैं तो उनके यहाँ एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी, सब अंग्रेज हैं, तो यहाँ आपका इंग्लिश मतलब क्या सब्जेक्ट के बारे में बात चल रही है। बट यहाँ तो हमारा देश इंडिया है भाई, भारत में रह रहे हो, तो ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश बोलेंगे। ऑफ ऑल द टीचर्स इन द स्कूल द इंग्लिश टीचर गिव्स द मोस्ट क्लियर एक्सप्लेनेशंस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, जिन्होंने सी बोला है। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, चलो जल्दी से फास्ट। वेरी गुड, गौतम पाल AIR1 सर, ही गिव्स द मोस्ट क्लियर। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बोला। आफ्टर स्विचिंग ऑफ मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग स्टडी आवर्स स्टूडेंट्स वर एबल टू गिव डैश अटेंशन। उसके बाद मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने के बाद क्या देने लगे? मोर अटेंशन, मच अटेंशन, मोस्ट अटेंशन, मैनी अटेंशन। दो तो वैसे ही कट हो जाएंगे। और बात बोली गई है स्विच ऑफ करने के बाद, उससे पहले के बारे में बात बोली गई है, उससे पहले के बारे में बात बोली गई है। इसीलिए अगर किसी ने मोर बोला, क्योंकि सिचुएशन देखो ना, क्या करा? मोबाइल फोन्स को बंद कर दिया। जब मोबाइल फोन्स को बंद कर दिया तो उसके बाद की सिचुएशन क्या है? अब ये हो गई, मतलब दो चीज है, और वहां पे कंपेरेटिव डिग्री ही यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अमंग ऑल द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द टाउन दिवाली अट्रैक्ट्स द डैश क्राउड एवरी ईयर। दिवाली अट्रैक्ट्स
डैश, ठीक है। चलो इसमें एडिशनल फिर एक और मोती आ गया आप लोगों के लिए, ही इज डैश एमएलए। क्या आएगा भाई लोगों, दोस्तों यारों बताना, ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या नो आर्टिकल आएगा? क्या आने वाला है जल्दी से बताएं। और एक और क्वेश्चन है, ही मेड हिम डैश एमएलए, ये भी रहा। अब देखो इसमें कईयों के सिस्टम हो जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे इस वाले में अटेम्प्ट करने में। अब देखते हैं कितनों के तोते उड़ते हैं, कितने सही करते हैं, कितने सही वाले हैं। 13 का आंसर ए ए ए ए। चलो आंसर करो जल्दी सब, मैं पानी पी रहा हूं तब तक। ब्रेकफास्ट तो हो गया होगा आप सबका। ओके, एंड द गौतम पाल ए आर, बिल्कुल जबरदस्त। नो आर्टिकल एन, शाबाश, बिल्कुल गलत, बिल्कुल सही बिल्कुल गलत। नंबर 1 का एन। चलो ठीक है देखते हैं, यशवीर भाई का आंसर जरूर देखूंगा। यशवीर भाई ने क्या आंसर करा है, नो आर्टिकल एन। इसकी पिटाई करनी पड़ेगी, अभी तो मम्मी पापा से पिटाई खाई इसने। अमंग ऑल द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द टाउन अट्रैक्ट्स द मोस्ट क्राउड एवरीवेयर, मोस्ट क्राउड, तो यहां पे आपका सुपरलेटिव डिग्री को यूज कर दिया। देखो आपका अगर ना एमएलए आता है, एमपी आता है, ठीक है, इस बात को याद रखना, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, एमए हो गया, एक्सरे हो गया, एक्सरे हो गया, तो इन केस में आप आर्टिकल एन को यूज करते हो, इस बात को क्लियर रखना। इस केस में आपका आर्टिकल एन का यूज होगा। बट इन केस यही वर्ड आपने यूज करे किसके साथ, मेक के साथ, अपॉइंट के साथ, पॉजिटिव केस चल रहा होता है इसमें क्योंकि अपॉइंट के साथ, तो इस केस में नो आर्टिकल आंसर हो जाएगा। नो आर्टिकल इज करेक्ट आंसर इस वाले केस में, बस इस वाले केस में। तो देखो अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, ये बात बोली जाती है ना। अब कईयों ने पढ़ा होता है इसके साथ एन आता है, और अगर ये वाला केस आ गया तो वहां पे एकदम खुश होते हुए जाओगे कि सर सही करके आ रखे, बिल्कुल सही है, वहां पे मैंने इसको करेक्ट करा। आपने बताया था ना सर एमएलए के साथ ये यूज करते हैं, और एग्जामिनर को भी मालूम है बेटा सर ने बता रखा है, ये लो इस तरीके से गलती करवाते हैं आपसे। तो ये इस चीज को याद रखना है ना। हमारा मेन पर्पस यही है कि गलतियां ना हो आपकी लास्ट में एग्जाम में। कंपेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट्स, कंपैरिजन आ गया प्रीवियस अटेम्प्ट से। ही मेड डैश इंप्रूवमेंट्स इन हिज हैंड राइटिंग आफ्टर रेगुलर प्रैक्टिस। ही मेड डैश मच मोर मोस्ट मैनी कंपेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट्स, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, मोर इंप्रूवमेंट इज करेक्ट आंसर। 14 पे आप आंसर सीधा क्या कर लो, बी कर लो, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है। गौतम पाल, हाँ उल्टा कर दिया ये, यशवीर भाई काम ही ऐसे कर रहे हैं आजकल, ठीक है। लिटिल नॉलेज, अब देखो मैं इनको भी जो कलेश पवर है, कलेश पवर ने लिखा है लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। स्पेसिफिकली वैसे तो खैर आपका भी सही बोलता है, ग्रामर में बुक्स बोलते हैं सही है, बट स्पेसिफिकली आपका ये होता है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये सही है स्पेसिफिकली डेंजरस थिंग। इससे स्पेसिफिक कोई और सही हो ही नहीं सकता। बुक्स वाले ये भी बोलते हैं कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, बट स्पेसिफिकली ए होगा, और मैं वो बताता हूं वो क्यों होगा।
वैसे तो खैर इसकी पूरी एक क्लास चल जाएगी, अभी क्लास का टाइम नहीं है पूरा इतना लंबा क्लास को लेना, बट जितना है मैं बता देता हूँ। एक आपका लिटिल होता है, लिटिल हमेशा नेगेटिव होता है, लिटिल हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका ऑपोजिट क्या होने वाला है, इसका एंटोनियम। अगर लिटिल का एंटोनियम आ गया ना, लिटिल का एंटोनियम होता है मच, लिटिल का एंटोनियम होता है मच, ये नेगेटिव होता है। दूसरा चलते हैं, अगर लेके चले ना तो ये होता है एक तरीके से 5% मान लो, और अगर अ लिटिल बनता है तो अ लिटिल होता है आपका 50%, 50%, और जो द लिटिल होता है, द लिटिल होता है आपका 100%, 100%। और यहां पे हम बोलना चाहते हैं कि अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, तो अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, तो अधूरा ज्ञान मतलब 50% चलता है, तो 50%, इसीलिए ए सही होता है। तो इसीलिए कई बुक्स में किसी ने ए बोला हुआ है, किसी ने ये बोला हुआ है, तो बस, बट ये सही होता है। चलो खैर, ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आ गया, मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आफ्टर लिसनिंग केयरफुली टू टीचर्स एडवाइस she felt dash confident about her exam preparation. After listening carefully to teacher advice, she felt, yes, obviously अगर इसका आंसर किसी ने, सुनील, गौतम, गौतम ने 16 का आंसर बोला है, गौतम के अकॉर्डिंग चलते हैं। गौतम ने ABCD, भाई ABCD क्या कर दिया 16 का। चलो यहां पे आपका मोर इज करेक्ट आंसर, मोर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 5 सेकेंड्स हर क्वेश्चन के लिए। मैं 5 नहीं, चलो 5 तो कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएंगे, बट हाँ 10 सेकेंड, 15 सेकेंड्स देता हूँ। 15 सेकेंड्स में आंसर करना है। मैं 15 सेकेंड्स के बाद सीधा एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको और चीज़ें भी रिवाइज करनी है अभी। अमंग ऑल द मेथड्स, ऑल मेथड्स बोल दिया बाय द टीचर, दिस मेथड इज द, सारे मेथड्स हैं उनमें से मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट इफेक्टिव फॉर क्विक रिविजन। नेक्स्ट नंबर 18, कंपेयर टू हिज यंगर ब्रदर। देखो कंपेयर्ड वर्ड आ गया, जहां पे कंपेयर्ड वर्ड आ जाए तो समझ लो वहां पे आपका क्या यूज होने वाला है। कंपेयर टू हिज यंगर ब्रदर ही शोज डैश इंटरेस्ट इन आउटडोर गेम्स, तो यहाँ पे मोर इंटरेस्ट का यूज अगर आपने बोला है 18 का बी ही इज करेक्ट आंसर। नंबर 19, ऑफ ऑल द प्लेसेस वी विजिटेड, अगेन ज्यादा रीड करने की, ज्यादा वो करने की जरूरत ही नहीं, सीधा आंसर दिख गया है। ऑफ ऑल द प्लेसेस बोल दिया, सारे प्लेसेस से कंपेयर कर दिया। सो we visited during the school trip, the museum was the most informative, तो यहां पे most अगर किसी ने C बोला है 19 का, C is correct answer. Next, as students move to higher classes, अब ये higher word आ गया ना, एक और मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, एक और मोती आप लोगों को मिलेगा अपने एग्जाम के लिए। the high we go, the high we go, the high we go, the colder it is, the colder it is, इसको समझ लेना, इस पे बेस्ड आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके। the more a merrier, the more you burn, more you earn। ये लो, अब इसमें मैं एक बात समझाता हूं अभी आपको, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। एज स्टूडेंट्स मूव टू हायर क्लासेस दे नीड डैश प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट आंसर, तो मोर डिफिकल्ट, मोर प्रैक्टिस चाहिए उन्हें। देखो इस बात को याद रखना कि जब आपका कंपैरिजन होता है, जैसे हमने बोला कि जितना हम पहाड़ों में ऊपर जाते हैं उतना ही ठंडा होता है, जितना हम पहाड़ में ऊपर जाते हैं उतना ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो जितना ऊपर कंपैरिजन, और जितना ठंडा ऊपर जाओगे जितना ठंडा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे इस बात को याद रखो, तो ये आपका हायर किस में होगा, किस में चलेगा, कंपेरेटिव डिग्री में, और इसके बाद भी क्या आएगा, कंपेरेटिव डिग्री। अब सिंपल सी इस बात को याद रखना, द प्लस कंपेरेटिव डिग्री कॉमा द प्लस कंपेरेटिव डिग्री, ये ही फॉर्मेशन चलेगा। एग्जाम में गलती से कोई दूसरा आर्टिकल यूज कर दिया या सुपरलेटिव डिग्री यूज कर दी, पॉजिटिव डिग्री यूज कर दी, सीधा गलत हो जाएगा। तो यहां पे आपका द प्लस कंपेरेटिव डिग्री है, ये द
प्लस कंपेरेटिव डिग्री है, और ए दे दिया, तो यहाँ पे आपका क्या यूज होगा, द का यूज ही करेंगे। द मोर क्या है, द प्लस कंपेरेटिव डिग्री है, और फिर कंपेरेटिव डिग्री तो है बट इसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं है, तो यहाँ पे भी द आएगा। और केस आपके अलग किसी भी तरीके से आ सकते हैं, बट फॉर्मेशन यही चलने वाली है, फॉर्मेशन जो चलेगी वो यही चलेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अमंग ऑल द बुक्स, अमंग ऑल द बुक्स, फास्ट एवरीवन, चलो जल्दी से आंसर बताएं इसका, आंसर दिस वन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 21, अमंग ऑल द बुक्स रिकमेंडेड बाय द टीचर दिस बुक कंटेन्स द मोस्ट यूजफुल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट, आसानी लग रहे अब तो मेरे को काफी, आपको भी आसानी लग रहे होंगे। कंपेयर टू लास्ट मंथ, कंपैरिजन किससे करा है, लास्ट मंथ से करा है। शी नाउ स्पेंड्स डैश टाइम, कंपैरिजन कर दिया तो कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मोर आ जाएगा, 22 का बी हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने आंसर, जल्दी से, शौर्य, यशवीर, नकी, ऑफ ऑल द आंसर्स रिटन बाय द स्टूडेंट हिज आंसर वाज द, सारे स्टूडेंट से कंपैरिजन करा हुआ है भाई, ये सारे के सारे बड़े आसान आसान ही आ रहे हैं, सी इज करेक्ट आंसर, मोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आफ्टर द टीचर रिपीटेड द एक्सप्लेनेशन स्लोली द स्टूडेंट्स गेन्ड डैश क्लैरिटी अबाउट द टॉपिक, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24, रेनू, रुद्राक्ष, आफ्टर द टीचर रिपीटेड द एक्सप्लेनेशन स्लोली द स्टूडेंट्स गेन्ड मोर क्लैरिटी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, 24 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 25, सेम ही पैटर्न पे चल रहा है, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स टॉट इन स्कूल मैथमेटिक्स रिक्वायर्स द डैश रेगुलर प्रैक्टिस। अब तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर देन आया है तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री, और अगर अमंग ऑल आ गया तो वहां पे आपका कौन सा यूज होगा, ऑब्वियसली जो आपने सही बात बोली है, आपका सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करो, 25 का आपका सी हो जाएगा। चलो मैं इसके बाद आपके 10 क्वेश्चंस ही करवाऊंगा फिर, और या आंसर करो जल्दी जल्दी। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए इसका, पीडीएफ मतलब जिसको आप प्रिंट निकाल सको, तो बता दिया मैंने, अशोका क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो या फिर व्हाट्सएप कर देना, जो नंबर है हमारा उसमें, तो उसमें भी भेज देंगे आपको। कंपेयर टू अदर डेज स्टूडेंट्स फील, कंपेयर बोल दिया, मोर टायर्ड इज करेक्ट आंसर, मोर टायर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द मॉर्निंग असेंबली द स्पीच कॉम्पिटिशन अट्रैक्टेड, क्या होगा, ऑल द एक्टिविटीज बोल दिया है यहाँ पे, सिंपल है, 26 का बी है सर, ठीक है बिल्कुल, 26 का आपने बी बोला, हमने भी बी बोला है भाई। 27 का देख लो, ऑल को बोल दिया है, ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द मॉर्निंग असेंबली द स्पीच कॉम्पिटिशन अट्रैक्टेड द मोस्ट अटेंशन, तो मोस्ट हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर, 27 का सीधा सीधा आपको आंसर देखना है, सी। नेक्स्ट 28, आफ्टर अटेंडिंग डाउट क्लियरिंग सेशंस ही फेल्ट, क्लियर पहले कैसा था, डाउट में था, और डाउट क्लियरिंग सेशन ले लिया उसने श्रेयस, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर अटेंडिंग डाउट क्लियरिंग सेशन ही फेल्ट मोर रिलैक्स्ड अबाउट हिज प्रिपरेशन, तो अगेन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। स्पीड में आंसर करो यार सब, स्पीड में, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े ही क्वेश्चन है, बट अगर आप टाइम्सली आंसर करते रहोगे, स्पीड में आंसर करोगे, तो हम ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। और वैसे ये सोचो ना कि अगर आपने यहाँ पे हमारे साथ 1 घंटा 2 घंटा कोई 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में हेल्प करने वाला है, तो प्रैक्टिस कर लो, आपका 1-2 नंबर फिक्स तो होगा। अब सीधा आ गया कि ऑफ ऑल द रूल्स एक्सप्लेन इन द चैप्टर दिस रूल इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने, कंपेयर टू हर प्रीवियस परफॉर्मेंस शी स्कोर्ड डैश मार्क्स इन द फाइनल टेस्ट, तो क्या होगा इसका आंसर, 29, 30, ओके, इलीट नक्की ने बी बोला है, 30 का बी बोला है, यस, यहां पे आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ऑफ ऑल द एडवाइस
फिर से अगेन इजी, एलीट नक्की। क्वेश्चन नंबर 29, ऑफ ऑल द एडवाइस गिवन बाय द कोच दिस एडवाइस प्रूव टू बी द मोस्ट। ऑल बोल दिया, अगर टू होता तब तो बेटर हो जाता, तो आपका सी इज करेक्ट आंसर, सीधा आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अब मैं बता रहा जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तो ऐसा लग रहा होगा कि सर कितने इजी इजी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, और जिनके प्रैक्टिस नहीं है कहीं ना कहीं वो फंस रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सिंपल है, आपको कुछ लिंक्स जोड़ने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ता है कि वहाँ पे अगर एक पर्सन के बारे में है तो दो के बारे में है तो कंपेरेटिव, अगर सबके कवर कर दिया तो सुपरलेटिव। एज द सिलेबस इंक्रीजेस स्टूडेंट्स नीड डैश टाइम टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स प्रॉपर्ली। नीड मोर टाइम इज करेक्ट आंसर, ठीक है, सिलेबस पहले इंक्रीज नहीं हुआ, अभी हुआ इंक्रीज, तो अब ज़्यादा टाइम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अमंग ऑल द क्लासमेट्स ही आस्क्ड, जितने भी क्लासमेट हैं ही आस्क्ड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग द डाउट सेशन, तो क्या होगा इसका आंसर 32। धर्मप्रीत, एलीट, मिसेस रेखा, हाइड्रा, बस अब करो यार, सबको आंसर करना है। अमंग ऑल द क्लासेस यूज कर दिया है सब सारी क्लासेस का, तो यहाँ पे आपका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कंपेयर टू वॉचिंग वीडियोज सॉल्विंग रिटन एक्सरसाइजेज गिव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, ठीक है, तो कंपेयर कर दिया, कंपेयर टू वॉचिंग वीडियोस, तो यहाँ पे आपका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, मोर इज करेक्ट आंसर, मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, सो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ये रहा आपके सामने, ऑफ ऑल द चैप्टर्स इन हिस्ट्री दिस चैप्टर इज द डैश इंटरेस्टिंग अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। जितने भी चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, दिस चैप्टर इज कैसा है, सारे चैप्टर से कंपैरिजन करा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट वन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, चलो इसका आंसर बताएं फास्ट एवरीवन।